हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो है एकदम मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लेवल ऑफ टीचिंग के टॉपिक को कंप्लीट किया, जहां पे हम लोगों ने तीन तरह के लेवल जो है वो पढ़े थे। एक था एमएलटी, बोलो तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एक था आपका यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और एक था आपका आरएलटी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, और वो है आपका फेजेस ऑफ टीचिंग। क्या? फेजेस ऑफ टीचिंग। तो ये जो फेजेस है टीचिंग के, ओके, ये तीन इंटरकनेक्टेड फेजेस है। एक है प्री एक्टिव फेज, फिर है इंटरेक्टिव, और एक है आपका कौन सा? पोस्ट एक्टिव। तो आज की क्लास के अंदर ये तीनों के तीनों फेजेस जो है वो हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब एक टीचर क्लासरूम के अंदर टीच करने के लिए जाएगा, हमने ये तो बता दिया पढ़ाना कैसे है ना, कि छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो छोटे बच्चों के लिए आप लोग जो है वो एमएलटी का यूज करते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, है ना। बड़े बच्चे तो उनके लिए आप जो है वो क्या करते हो? यूएलटी का यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का। और जो बहुत बड़े बच्चे हैं, जैसे मान लो जो पीएचडी कर रहा है ना, या मास्टर्स के अंदर है, तो उनके लिए हम लोग जो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, ताकि वो चीज उनके नेचर के अंदर आए, और जो हमने पढ़ाई करवाई है उसका प्रैक्टिकल यूसेज जो है वो निकल के आता है ना। तो ये तो अपने को पता चल गया पढ़ाना कैसे है। लेकिन अब जब क्लासरूम के अंदर अब आप जाओगे एक्चुअल में पढ़ाने के लिए, तो आप किन किन फेजेस को फॉलो करोगे, या कौन कौन सी स्टेजेस से होकर आप गुजरोगे, तो उसको आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वो कवर करने वाले हैं। ओके जी, तो ये है अपना लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर हम लोग जो वो कवर कर चुके हैं। वो सारे के सारे लेक्चर मैंने ऐप के ऊपर जो डाल दिए सीक्वेंस के अंदर, वहां पे जाके आप देख लेना। इस बार दिसंबर 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, उसके लिए हम लोगों ने फ्री बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है। ओके, पूरा का पूरा बैच इस बार जो है मैं पेपर नंबर 1 का फ्री पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको 10 के 10 यूनिट एकदम टिप्स पे मैं करवा के दूंगा। और हमारा जो एम है पेपर 1 को लेकर के, वो है 50 क्वेश्चंस का। 50 क्वेश्चन ही आने, और हम लोग जो है वो इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारे 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्या हो? करेक्ट हो। एक भी जो है वो क्वेश्चन में कोई हेर फेर अपना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल 100% परफेक्शन के लिए हम लोग जो इस बार काम करने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल फ्री बैच है। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाइए। ओके, और वहां पे जाके पेपर 1 के बैच को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर जो है वो आपको सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 8, आज है 18 जुलाई, और ये है अपना लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर आज हम जो है वो क्या करने वाले हैं? फेजेस ऑफ टीचिंग के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप लोगों का पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, या अगर आपका पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन बैचेस जो हमने स्टार्ट कर दिए। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है वो बैच लेने के लिए, तो नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हम लोग जो वो बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो उसके डेमो के लेक्चर मैं कल से जो अपलोड करना भी स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, वो आप देख लेना एक बार। ओके जी, चलो पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो क्या है? फेजेस ऑफ टीचिंग। क्या है जी? फेजेस ऑफ टीचिंग। देखो जी, पहले एक बार समझो थोड़ा सा, फेजेस ऑफ टीचिंग बेसिकली क्या है। देखो, टीचिंग के अंदर हमारा जो मेन एम है वो क्या होता है? हमारा जो मेन एम है, या फिर जो हम डिजायर्ड लर्निंग आउटकम हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन एम जो है टीचिंग का ये होता है कि जो लर्नर है, जो प्यूपिल है, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में क्या करना? परमानेंट चेंज लेके आना। और वो जो चेंज है वो कैसा हो? जो डिजायर्ड चेंज, जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का चेंज उसके बिहेवियर के अंदर आ जाए। इसका मतलब ये है कि पढ़ाने से पहले का उसका जो बिहेवियर है और पढ़ाने के बाद जो उसका बिहेवियर है, वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, और वो डिफरेंस ऐसा हो जो हम चाहते हैं वैसा। ओके जी, तो हमारा मेन एम जो है टीचिंग का वो क्या होता है कि प्यूपिल के बिहेवियर में क्या करना? चेंज लेके आना, डिजायर्ड चेंज लेके आना। ओके, और वो कैसा? पॉजिटिव चेंज लेके आना, ठीक है ना। अब वो चेंज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाने के लिए हम लोग जो है वो हम बोले तो टीचर यहां पे, ठीक है ना। तो पढ़ाने के लिए एक टीचर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस से जो है वो गुजरता है। उसको 3 फेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 फेजेस। एक है प्री एक्टिव फेजेस, पढ़ाने से जस्ट पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं, पूरा का पूरा जो प्लानिंग करते हैं, दैट इज नॉट द प्री एक्टिव फेजेस। फिर जब हम जाएंगे क्लासरूम के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, दैट इज नॉट द इंटरेक्टिव फेज। और पढ़ाने के बाद अब अपने को यह देखना है जो हमने पढ़ाया बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, या जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने प्लानिंग फेज के दौरान जो सेट किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अपना अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो उसको देखने के लिए आखिरी जो फेज है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई कैसी करी। ओके, तो 3 फेजेस है आपके, ठीक है, टीचिंग के। एक है आपका प्री एक्टिव, एक है इंटरेक्टिव, और एक कौन सा? पोस्ट एक्टिव। आइए देखते हैं। टीचिंग में मेन एम जो होता है हमारा वो क्या होता है? बोलो जल्दी से। मेन एम या डिजायर्ड लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है? टू चेंज द बिहेवियर ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल बोले तो स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या करना? चेंज लेके आना, और वो भी चेंज कैसा? पॉजिटिव चेंज। कैसा चेंज हो? पॉजिटिव, जैसा हम चाहते हैं, बोलते डिजायर्ड, है ना जी। इसके लिए टीचर जो है वो क्या करता है? तो इसके लिए टीचर 3 इंटरकनेक्टेड स्टेजेस से होकर गुजरता है।
ये जो तीन इंटरकनेक्टेड स्टेजेस है, ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस साइकिल है। ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूस साइकिल, ठीक है ना। तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, या जो हम अपना ऑब्जेक्टिव हमारा टीचिंग का, उस टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए एक टीचर जो है वो तीन इंटरकनेक्टेड फेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है। वो तीन जो फेज है या तीन उनको स्टेज भी बोलते हैं, वो कौन कौन सी है? एक है प्री एक्टिव फेज, पढ़ाने से जस्ट पहले हम जो पूरा प्लानिंग का टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्री एक्टिव फेज। क्या पढ़ाना है, जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करना, उनका एंटरिंग बिहेवियर जांचना, ठीक है ना। ये सब आएगा किसके अंदर? आपका प्री एक्टिव फेज में, ठीक है। फिर आएगा इंटरेक्टिव फेज। अब आपने बच्चों के बारे में सारा समझ लिया और आपने अपना जो पढ़ाना उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर लिया। अब आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे और जाके एक्चुअल में पढ़ाना वहां पे क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। उस फेज को या उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरेक्टिव फेज या इंटरेक्टिव स्टेज, ओके। अब आपने अपना सब कुछ पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद अब आप ये देखना चाहते हो कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे को, उसको वो चीज समझ में आई या नहीं आई। तो उसके लिए जो स्टेज है, उसके लिए अब टीचर जो है वो क्या, किस फेज में होगा? दैट इज नोन एज अ पोस्ट एक्टिव फेज। आज की क्लास के अंदर इन तीनों स्टेजेस को हमको जो है वो कवर करना है। चलो जी शुरुआत करते हैं जी। आइए पहले पढ़ते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है। बोलता है ये जो फेजेस ऑफ टीचिंग है आर द थ्री इंटरकनेक्टेड स्टेजेस। ये जो फेजेस ऑफ टीचिंग है, ये तीन इंटरकनेक्टेड स्टेज है थ्रू विच ए टीचर, जिसके माध्यम से एक टीचर जो है वो क्या करता है? प्लान करता है, कंडक्ट करता है, इवेल्युएट करता है एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ताकि डिजायर्ड आउटकम जो है वो अचीव किया जा सके, ओके जी। क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी नीड फेजेस ऑफ टीचिंग? हमको जो है वो फेजेस ऑफ टीचिंग क्यों चाहिए? अगर फेजेस नहीं होंगे, अगर ये तीनों स्टेज नहीं होंगे ना, तो फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? तो वहां पे जो है वो रैंडम टीचिंग होगा। जब आपने कुछ भी प्लान नहीं किया तो आप क्लास में जाके कुछ भी पढ़ा सकते हो। दूसरा, लर्नर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज लिंकेज में तो होगी नहीं। रैंडमली आप कुछ भी बताना शुरू कर दोगे तो फिर लर्नर जो है, बच्चे जो है वो क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। थर्ड, नो क्लियर ऑब्जेक्टिव, कोई भी क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो डिजायर्ड आउटकम क्या है हमें कुछ मालूम ही नहीं होगा। असेसमेंट करना बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। एंड मिस्टेक जो है वो लगातार क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी। लेकिन अगर आप ये तीन स्टेजेस से होके गुजरे और आपने प्रॉपर पूरा प्लानिंग किया, देन उसके बाद पढ़ाया, देन उसके बाद असेसमेंट भी किया, तो फिर क्या होगा? फिर सिस्टमैटिक टीचिंग होगा एक, तो ठीक है, जो भी आप पढ़ाएंगे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे। दूसरा, क्लियर लर्निंग पाथ होगा, बच्चे को पता होगा मुझे पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। फिर आउटकम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जो आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा जो भी होगा, जो भी लर्निंग है उसका आप इजीली मेजर कर सकते हो एंड इंप्रूवमेंट जो वो लगातार चलते रहेगा, ओके जी। अब ये जो तीन फेजेस है ना, ये कौन कौन से हैं? एक है प्री एक्टिव फेज। कौन सा? प्री एक्टिव। क्लास में जाने से पहले टीचर जो पूरी की पूरी प्लानिंग प्रोसेस को अपनाता है उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। फिर आएगा इंटरेक्टिव। क्लासरूम के अंदर अब आप पहुंच गए, आपने बच्चों को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया। ये जो पूरा का पूरा फेज है इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फेज। और फिर आपने पढ़ा दिया, अब आप ये इवेल्युएट करना चाहते हो कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। उसके लिए जो फेज है वो है आपका कौन सा? पोस्ट एक्टिव फेज, ओके। और ये जो तीनों फेज है ना, ये एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होगा? लर्निंग आउटकम हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा, क्या पढ़ाना है, कंटेंट जो है वो हम डिसाइड करते हैं। किस मेथड को हम अडॉप्ट करने वाले वो हम डिसाइड कर लेंगे। रिसोर्सेज को जो है वो हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट करेंगे और असेसमेंट प्लान पहले से बनाकर चलेंगे। हमने सब कुछ प्लानिंग कर लिया, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो है वो पढ़ाने के लिए जाएंगे क्लासरूम के अंदर। अब वहां पे जाके हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एग्जांपल्स को। उनका कोई क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और फिर कोई फीडबैक है वो भी देंगे, ठीक है। और जब हमने सब कुछ कर दिया, देन आखिरी जो फेज है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पोस्ट एक्टिव इवेल्युएशन। यहां पे हम क्या करेंगे? हमने जो पढ़ाया उस चीज को असेस करेंगे। मतलब हमने जो पढ़ाया तो बच्चे ने लर्न किया, तो बच्चे की लर्निंग को हम क्या करेंगे? असेस करेंगे, ठीक है। वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा, ये हम देखेंगे, उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। और उसको टाइम टू टाइम पे जब फीडबैक देंगे तो वो अपने बिहेवियर में क्या करेगा? इंप्रूवमेंट लेके आएगा, ओके। तो ये जो तीनों फेजेस है ना, ये एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ओके जी। तो यहां क्या लिखा हुआ है? दिस साइकिल रिपीट। अभी आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, लिखना मत कुछ भी, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां पे जाके बाद में आराम से आप देख लेना उसको, ठीक है ना। अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। बोलता है ये जो साइकिल है, ये तीनों फेजेस की जो साइकिल है, ये लगातार रिपीट होती है फॉर द बेटर टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। तो ये स्टार्टिंग कैसे होगा? सबसे पहले आप प्लान करोगे, प्लान करने के बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, आपने पढ़ा दिया। देन उसके बाद में आप इवेल्युएशन करोगे, फिर इवेल्युएशन के बेस पर आप देखोगे कि क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, अगर है तो फिर आप इंप्रूव करोगे और फिर दोबारा से क्या करोगे? रीप्लान करोगे, ओके जी।
चलो जी, अब यहां पे कुछ बता रखा है, रियल लाइफ एग्जांपल, क्लासरूम एग्जांपल दे रखा है। मान लो अगर आपने जो है बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, तो अब आप क्या करोगे, तो क्लास में जाने से पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, जहां पे आप आइडेंटिफाई करोगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई मेरे को जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पीपीटी, अगर ऑनलाइन मेरे को पढ़ाना तो मैं पीपीटी तैयार करूंगा, प्रिपेयर करूंगा पीपीटी, अरेंज करूंगा लीव्स एंड चार्ट्स को और प्रिपेयर करूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने क्लासरूम में जाने से पहले सब कुछ तैयार कर लिया। अब मैं क्लास में जाऊंगा, जाने पर क्या होगा, एक्सप्लेन करूंगा फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को, शो करूंगा एनिमेशन, बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, डिस्कशन के लिए उनको एनकरेज करूंगा और चेक करूंगा उनकी अंडरस्टैंडिंग की बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। और आफ्टर क्लास जो है मैं क्या करूंगा, इवैल्यूएशन करूंगा। अब इवैल्यूएशन कैसे करूंगा, मैं क्विज ले सकता हूं, ठीक है, या मैं रिव्यू कर सकता हूं बच्चों की मिस्टेक को, उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता हूं। और फिर रेमेडियल टीचिंग के लिए मैं जो है वो क्या करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग करूंगा कि अगर मान लो बच्चों की परफॉर्मेंस जैसा मैं चाहता था वैसी नहीं आई, तो फिर सुधार कैसे करना है वो सब मैं डिसाइड करूंगा। ओके जी, तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, सबसे पहला ये जो आपके तीनों फेजेस है ये आपके गोल ओरिएंटेड है। ईच टीचिंग एक्टिविटी एम्स एट स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। हर टीचिंग एक्टिविटी के पीछे अपना क्या है, एक लर्निंग आउटकम है जिसको अपने को अकॉम्प्लिश करना है। दूसरा, सिस्टमैटिक टीचिंग फॉलो एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रादर देन ए रैंडम इंस्ट्रक्शन। तीसरा, लर्नर सेंटर्ड, ये जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर्ड है। इंस्ट्रक्शन को पहले से प्लान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड, लर्नर की प्रायर नॉलेज और लर्नर की एबिलिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि टीचर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, नहीं, टीचर पहले ये देखेगा कि बच्चे की नॉलेज कैसी है, उसके बेस पर क्या करेगा, पूरे कंटेंट को जो है वो डिसाइड करेगा। और ये एक कॉन्टिन्यूअस है, बोलो तो इवैल्यूएशन लेड्स टू इंप्रूवमेंट क्रिएटिंग एन ऑनगोइंग साइकिल ऑफ द बेटर टीचिंग। ओके जी, अब यहां पे कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ बात रखिए। टीचिंग डज नॉट बिगिन व्हेन द टीचर एंटर द क्लासरूम। ये बात ध्यान रखना कि टीचिंग उस दिन स्टार्ट नहीं जब टीचर क्लासरूम में एंटर करता है, बल्कि टीचिंग तो उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, प्लानिंग फेज के दौरान। इट बिगिन विद प्लानिंग एंड कंटिन्यू आफ्टर द लेसन थ्रू इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन। आगे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, लोग ये मानते हैं कि टीचिंग इज इक्वल टू क्लासरूम लेक्चर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। करेक्ट कंसेप्ट जो है वो क्या है, टीचिंग के अंदर क्या कहता है, प्लानिंग भी आता है, टीचिंग में फिर इंटरेक्शन आता है, इवोल्यूशन आता है एंड इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है ना। तो टीचिंग इज नॉट मियरली क्लासरूम एक्सप्लेनेशन। ओके जी, अब निमोनिक ट्रिक जो है वो क्या है, हम यहां पे क्या करते हैं, पाई बोलो तो पहले प्लान करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इवैल्यूएट एंड एनहांस करेंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ओके जी, चलो जी, अब सबसे पहला फेज जो हमारा आज सामने आ रहा है वो है अपना कौन सा, प्री एक्टिव फेज। अभी आपको फेजेस तो शायद पता चल गया ना, एक बार ओवरव्यू कि फेजेस है क्या। फेजेस एक कंटीन्यूअस साइकिल है, ठीक है ना, जो एक टीचर जब मतलब टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है ना, तो उसके लिए टीचर क्या क्या करेगा, सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करेगा, फिर क्लास में जाकर के उसको डिलीवर करेगा और लास्ट में इवैल्यूएशन करेगा, है ना। और इन्हीं तीनों चीज को, इन तीन एस्पेक्ट को हम लोग जो क्या बोलते हैं, 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। एक है प्री एक्टिव, एक है इंटरएक्टिव और फिर है पोस्ट एक्टिव, ठीक है। सबसे पहला फेज अब हम कवर करेंगे, दैट इज नोन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब ये जो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है ये क्या है, ये है आपका प्लानिंग फेज। ये क्या है जी, आपका प्लानिंग फेज है बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। तो क्लासरूम में एंटर करने से पहले ये इस फेज को हम लोग जो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। प्री एक्टिव फेज रेफर टू ऑल द एक्टिविटी जो एक टीचर परफॉर्म करता है बिफोर क्लासरूम टीचिंग टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है ना। तो प्री एक्टिव फेज वो है जिसके अंदर टीचर जो है वो ये जो फेज है ये टीचर परफॉर्म करता है क्लासरूम में एंटर करने से पहले। अब उसमें वो करता क्या क्या, पहले एक बार ये समझते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा लर्नर्स को। लर्नर बोले तो स्टूडेंट, ठीक है। टीचर क्लासरूम में जाने से पहले ये देखेगा कि मैंने जिनको पढ़ाना है वो कैसे है, उनका एंटरिंग बिहेवियर कैसा है, बोले तो उनको कितनी नॉलेज है। एक होता है एंटरिंग बिहेवियर, ठीक है। एंटरिंग बिहेवियर का मतलब यह है कि पढ़ाने से पहले हम बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि बच्चे को कितना पता है, बच्चे किस तरीके के हैं, ठीक है ना। तो उसको जानना, पढ़ाने से पहले बच्चों के बिहेवियर को या बच्चे की नॉलेज को जानना, उसको बोलते हैं बच्चे के एंटरिंग बिहेवियर को जानना, ठीक है ना जी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं लर्नर को, अंडरस्टैंड करते हैं लर्नर की एज, प्रायर नॉलेज, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेंथ, लर्नर की डिफिकल्टी एंड सोशियो इमोशनल बैकग्राउंड। तो लर्नर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे लर्निंग आउटकम। अब हम यहां पे डिसाइड करते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लेके आना। तो यहां पे हम राइट लिखेंगे क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल आउटकम इन टर्म्स ऑफ व्हाट लर्नर विल नो, अंडरस्टैंड और बी एबल टू डू। फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंटेंट को, जो हमने पढ़ाना है उसका सिलेक्शन करेंगे। चूज रेलिवेंट, एक्यूरेट एंड द मीनिंगफुल कंटेंट अलाइन विद द आउटकम एंड लर्नर नीड। फिर हम क्या करेंगे, जो कंटेंट हमने बच्चों को पढ़ाना है उसको सीक्वेंस के अंदर करेंगे ताकि लिंकेज बना रहे।
ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट इन लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर सिलेक्ट करेंगे टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी, ठीक है, अब पढ़ाना कैसे है उसके लिए एक मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे मेथड, जैसे डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इंडक्टिव, प्रोजेक्ट इंक्वायरी, विच इज सुटेबल फॉर द कंटेंट एंड लर्नर। प्रिपेयर करेंगे टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग जो कुछ नोट्स जो है प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, कोई चार्ट बना लेंगे, ये सब उसको बोलते हैं टीचिंग एड। टीचिंग में जो जो चीजें अपने को सहायता करते हैं उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, जैसे चार्ट्स हो गया, पीपीटीज हो गया, ये सब। तो बोलते हैं डिजाइन करेंगे, सॉरी, प्लान द यूज ऑफ आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन टूल्स है उसका यूज करेंगे, ठीक है, चार्ट्स का, मॉडल का, रियल ऑब्जेक्ट का, पीपीटी, वीडियो, वर्कशीट एंड अदर मटेरियल। फिर प्लान करेंगे लर्निंग एक्टिविटी को कि कैसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, फिर कौन सा पढ़ाना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। डिजाइन करेंगे एक्टिविटी दैट एंगेज लर्नर्स, प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड डेवलप द हायर ऑर्डर थिंकिंग। फिर एंटिसिपेट करेंगे डिफिकल्टी एंड मिसकंसेप्शन, फिर हम पहले से अनुमान लगा लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसका पहले से अनुमान लगा लेंगे, उसका सोल्यूशन पहले से ढूंढ के रखेंगे। प्रिडिक्ट करेंगे पॉसिबल लर्नर एरर और मिसकंसेप्शन एंड प्लान वेज टू एड्रेस देम, और कैसे उसको दूर करना है पहले से डिसाइड करके चलेंगे। फिर प्लान करेंगे असेसमेंट एंड फीडबैक, फिर हम यही मतलब प्री एक्टिव फेज में डिसाइड कर लेंगे कि जब बच्चों को हम पढ़ा देंगे तो उसके बाद उनका टेस्ट लेना है ना, या कोई क्विज करवानी है, ओके, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करके चलेंगे। डिसाइड करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टूल, जैसे क्विज हो गया, वर्कशीट हो गया, रूब्रिक हो गया एंड फीडबैक स्ट्रेटजी। और फिर प्लान इंक्लूजन एंड डिफरेंशिएशन। अब साथ साथ में, अब जैसे हमने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया है ना, लेकिन क्लासरूम में गए तो अपने को लगा कि कुछ और चेंज करना चाहिए, तो हम जो है अपनी प्लानिंग के अंदर एक रूम हमेशा रखेंगे किसका, चेंज करने का। तो बोलते हैं प्लान एडजस्टमेंट फॉर डाइवर्स लर्नर इंक्लूडिंग रेमेडियल सपोर्ट, एनरिचमेंट एंड यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ओके, ये सब चीजें हम लोग जो है वो करते हैं कब, प्री एक्टिव फेज में, ठीक है। दीज आर द 10 की एक्टिविटी इन द प्री एक्टिव फेज, जो एक टीचर पढ़ाने से पहले जो है परफॉर्म करता है। तो प्री एक्टिव फेज होता क्या है, इट इज ए प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्री एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं इंस्ट्रक्शंस का, दैट बिगिन विद सेटिंग गोल, जिसके अंदर हम गोल सेट करते हैं, एंड एंड विद डिसाइडिंग हाउ टीचिंग विल बी कंडक्टेड एंड इवेल्युएट। अच्छी प्लानिंग अगर आप करके चलोगे ना, तो इससे क्या होगा, अच्छी टीचिंग होगी और अच्छी लर्निंग होगी। ओके जी, तो प्लानिंग फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्री एक्टिव फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बताता है प्रोवाइड डायरेक्शन। एक तो ये अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा टीचिंग का, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सब डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, ये हेल्प करेगा अपने को अचीव करने में लर्निंग आउटकम को, ये टाइम सेव करता है, प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन को, ये प्रमोट करता है ऑर्गेनाइज एंड द मीनिंगफुल लर्निंग, और ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डाइवर्स लर्नर, ठीक है ना जी। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पे है गाइडिंग क्वेश्चन फॉर प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करोगे तो कौन कौन से चीजें आपके माइंड में आएंगी, सबसे पहला व्हाट शुड लर्नर अचीव, ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखोगे। दूसरा, हु आर माय लर्नर, प्लानिंग करने से पहले आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे लर्नर कौन है, ठीक है। व्हाट कंटेंट इज मोस्ट रेलिवेंट, जो मुझे पढ़ाना है उसमें से सबसे रेलिवेंट क्या है। हाउ विल आई टीच इट इफेक्टिवली, हाउ विल आई नो दे हैव लर्न, मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैंने सिखाया उन्होंने सीख लिया, एंड हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके जी। अब यहां पे है एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है, देखो, जैसे अगर मान लो क्लास के अंदर अपने को परसेंटेज पढ़ानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टीचर एनालाइज करेगा स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को। टीचर पहले ये देखेगा कि बच्चे को कितना नॉलेज है, ठीक है, पहले। फिर टीचर ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि स्टूडेंट विल सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग परसेंटेज। फिर सिलेक्ट करेंगे कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक में से, प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस यूजिंग एग्जांपल, चूज करेंगे एक अच्छे मेथड का, डिस्कशन, प्रैक्टिस, वर्कशीट, एंड प्रिपेयर करेंगे क्विज एंड एग्जिट टिकट फॉर असेसमेंट। ओके, तो हर चीज पहले से प्रॉपर प्लान करके चलते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या है प्री एक्टिव फेज का, अगर आप प्री एक्टिव फेज को पूरा बढ़िया तरीके से करते हो तो एक तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएंगे, दूसरा और आपका जो कंटेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जो एक एप्रोप्रिएट मेथड है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो साथ में क्या रहेगा, एंगेज रहेगा, और असेसमेंट भी प्रॉपर क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। ओके जी, तो ये ध्यान रखना। तो प्री एक्टिव फेज के अंदर क्या क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके एंटरिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पर हम अपने आउटकम को डिफाइन करते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं, कंटेंट का सीक्वेंसिंग करते हैं, अच्छे टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करते हैं, रिसोर्स एंड एड्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो टीचिंग एड्स है उसको हम इकट्ठा करेंगे, और एक प्रॉपर असेसमेंट प्लान हम बनाकर चलते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा टीचिंग के अंदर बेसिकली, ठीक है ना जी। तो ये बता रखा है बेस्ट प्रैक्टिस जो वो क्या है, प्लान विद द एंड इन माइंड, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब कभी आप प्लानिंग करें तो रिजल्ट को अपने माइंड में रखें। दूसरा, अलाइन करो आउटकम को, एक्टिविटी एंड असेसमेंट को, कीप लर्नर नीड एट द सेंटर। आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर कल को कोई चेंज करना पड़े तो प्लान ऐसा ना हो जो कि रिजिड हो, ठीक है। कल को अगर मान लो चेंज करना है कुछ तो आप इजिली कर पाओ, एंड यूज करें एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी। ओके
जी। तो प्री एक्टिव फेज क्या है? इट इज ए प्लानिंग फेज है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? लेसन प्लानिंग, सिलेक्टिंग कंटेंट, मेथड, टीचिंग एड्स, असेसमेंट, ये सब आता है। यहां पे हमारा मेन फोकस किस पे होता है? व्हाट, ठीक है, क्या पढ़ाना है, वाई, क्यों पढ़ाना है, हाउ, कैसे पढ़ाएंगे, एंड हाउ वेल लर्निंग विल बी अचीव, या इट प्रीसीड एंड प्रिपेयर फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही क्या है? जरूरी है। ओके जी, चलो जी। अब यहां पे बता रखे की टेक अवे में कि एक वेल प्लान टीचिंग जो है इज हाफ। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से अगर मतलब पढ़ाने से पहले अगर प्रॉपर प्लानिंग कर लिया तो समझ लो कि आपका आधा काम तो कंप्लीट हो गया। ओके जी। तो दिस इज द, ये है आपका प्री एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग बेसिकली जो है वो क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ाने से पहले क्या करते हैं? पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके बैठे हैं, है ना, कि क्या पढ़ाना है, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया। ओके, प्रॉपर प्लानिंग कर लिया। तो प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग फेज भी बोल देंगे। ओके जी। आप सब कुछ डिसाइड हो गया, क्या पढ़ाना है वो डिसाइड कर लिया, सीक्वेंसिंग डिसाइड कर लिया। अब जाएंगे क्लास में और क्लास में जाके जो है पढ़ाना शुरू करेंगे। अगला जो फेज आएगा दैट इज नोन एज द इंटरेक्टिव फेज, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज को बोलते हैं टीचिंग इन एक्शन। क्या बोलते हैं? टीचिंग इन एक्शन। यहां पे जो प्लानिंग फेज में, जो प्री एक्टिव फेज में जो हमने प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग को यहां पे क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरेक्ट एंड अडेप्ट, ठीक है। इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्लानिंग को, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, और अगर कल को कोई चेंज करना है तो उसको हम क्या करेंगे? अडेप्ट करेंगे। तो इंटरेक्टिव फेज रेफर टू द एग्जीक्यूशन। इंटरेक्टिव फेज के अंदर हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन करते हैं प्लान का, विच इज प्रिपेयर्ड इन द प्री एक्टिव फेज। इट इज द हार्ट ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का हार्ट है, वे टीचर फैसिलिटेट लर्निंग, जहां पे टीचर जो है वो क्या करता है? लर्निंग में हेल्प करता है, ऑब्जर्व करता है लर्नर्स को, प्रोवाइड करता है उनको फीडबैक, एंड अडेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस इन रियल टाइम। ओके, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपका इंटरेक्टिव फेज है यहां पे टीचर करता क्या है। तो कौन कौन से की एक्शंस हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव फेज? सबसे पहला एस्टेब्लिश रेडीनेस एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले आप जाओगे तो क्या करोगे? क्या सीधा बोलना शुरू कर दोगे? नहीं, पहले बच्चों को ग्रीट करेंगे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो क्या बोलते हैं? अब वैसे तो हमने प्री एक्टिव फेज में बच्चों के एंटरिंग बिहेवियर को जान लिया, लेकिन अब हम बच्चों से जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो उनको पहले ग्रीट करेंगे और थोड़ा बहुत उनके नाम जो है वो पता कर लेंगे। ग्रीट लर्नर्स, क्रिएट करेंगे एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। चेक सीटिंग, ठीक है, रिसोर्सेज एंड साइकोलॉजिकल रेडीनेस, ठीक है, ताकि बच्चा एक बार प्रिपेयर हो जाए, ठीक है भाई आज कॉन्सेप्ट नया सीखने वाले हैं। अब एक्टिवेट करेंगे अपनी प्रायर नॉलेज को। हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। अब हम बच्चों से क्या करेंगे? उस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चंस को, एग्जांपल को, या एक्टिविटी टू कनेक्ट न्यू लर्निंग, ताकि जो हम पढ़ाने वाले उसको पुरानी लर्निंग से कनेक्ट किया जा सके। कनेक्ट न्यू लर्निंग विद व्हाट लर्नर ऑलरेडी नो। अब जब हमको पता चल गया कि बच्चों का नॉलेज क्या है पास्ट का, अब हम उसके हिसाब से अपने जो हमने डिलीवर करना है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अब रियल जो लेसन है उसको हम क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंस एंड रोड मैप ऑफ द लेसन। फिर प्रेजेंट या एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे क्लियरली यूजिंग एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी और विजुअल। फिर हमने पढ़ा दिया, अब हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे बच्चों से, ये देखने के लिए कि क्या वो अटेंटिव है या नहीं है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा उनसे डिस्कशन करेंगे। तो क्या? यूज ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टू एनकरेज थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग आइडिया एंड चेक अंडरस्टैंडिंग। फिर लर्नर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसमें। एंगेज करेंगे लर्नर्स को थ्रू एक्टिविटी, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेटिव टास्क। फिर हम ऑब्जर्व भी करते रहेंगे रिस्पॉन्स को। हमने क्वेश्चन पूछा, बच्चा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे क्लोजली, ये देखने के लिए कि क्या जो हमने पूछा क्या बच्चा वही चीज बता रहा है या नहीं। ऑब्जर्व करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज टू गेज द एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करेंगे ड्यूरिंग द क्लास, जो है हम देखते रहेंगे, ठीक है, कोई छोटा मोटा क्विज जो है वो कर सकते हैं। ओके, यूज करेंगे क्वेश्चंस, क्विज, पोल, वर्कशीट और क्विक चेक ड्यूरिंग द लेसन। फिर हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर किया, अगर मान लो गलत है तो उसको फीडबैक देंगे और इन्फोर्स करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक, रीइंफोर्स करेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथनिंग लर्निंग। फिर अडेप्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। यहां पे क्या होगा? अगर मान लो हमने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने ढंग से को आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अब हम अपने एग्जांपल में जल्दी से क्विकली जो है वो क्या करेंगे? चेंज करेंगे और कॉन्सेप्ट को और डीपली जो है जाके बताएंगे। चेंज करेंगे एग्जांपल्स को, ठीक है, अपनी स्पीड में, पेस में थोड़ा चेंज करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, मेथड या एक्सप्लेनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे एज पर द लर्नर रिस्पॉन्स। फिर लास्ट में जब सब कुछ हो गया, फिर हम समराइज करेंगे और अपने लेसन को कंसोलिडेट करेंगे। रिकैप करेंगे की आइडिया, जो मेन जो डिस्कशन के टॉपिक थे उनको रिकैप करेंगे, ओके, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड सिंथेसाइज करेंगे लर्निंग को इकट्ठा करेंगे, और आखिरी में चेक अंडरस्टैंडिंग एंड क्लोजर। यूज करेंगे एग्जिट क्वेश्चन और क्विक टास्क टू कंफर्म लर्निंग, क्लोज विद ए मोटिवेटिंग स्टेटमेंट। ये सब चीजें हम करने वाले हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव फेज।
ओके जी, अब आपने पढ़ा दिया। यस, अब इसी फेज में क्या क्या है, कुछ खास बातें और। व्हाट हैपन इन द इंटरेक्टिव फेज, क्या हुआ बताओ इंटरेक्टिव फेज में? द टीचर क्रिएटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर जो है एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहां पे स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज विद द कंटेंट एंड विद ईच अदर। ठीक है, टीचिंग इज नॉट वन वे टॉकिंग, ये बात ध्यान रखना। इंटरेक्टिव फेज में जो है वो क्या, टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे भी क्रॉस क्वेश्चन करके आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस को। ये एक डायनेमिक इंटरेक्शन है बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। आगे, टीचर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है अंडरस्टैंडिंग को एंड मेक्स ऑन द स्पॉट डिसीजन टू इंप्रूव लर्निंग। आगे, एवरी एक्शन एम एट हेल्पिंग लर्नर अचीव द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ओके, तो ये सब चीजें होती है किसमें, इंटरेक्टिव फेज में। अब यहां पे बता रखा है सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, टीचर लर्नर इंटरेक्शन साइकिल। ठीक है, अब जब आप क्लास में गए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा तो कैसे होगा? टीचर यहां पे क्या करेगा, टीचर का एक्शन क्या रहेगा? टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा, आस्क, डेमोन्स्ट्रेट। लर्नर क्या करेगा? टीचर ने जो पूछा उसको आंसर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एंड शो अंडरस्टैंडिंग। फिर टीचर जो है वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। लर्नर ने जो पूछा, अब टीचर जो है वो क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा उस बात को, ठीक है, चेंज करेगा अपनी स्ट्रेटजी को एंड प्रोवाइड फीडबैक। और इससे क्या होगा, इंप्रूव्ड लर्निंग आउटकम जो है निकल के आएंगे। ओके जी, और ये जो साइकिल है ये दिस इज द कंटिन्यूअस साइकिल जो एंश्योर करता है दैट टीचिंग रिमेन्स रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव। ओके जी, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक्शन, ऑब्जर्वेशन, अडेप्टेशन एंड रिजल्ट। ठीक है ना, ये सिंपल सी बातें हैं। अब टीचर का रोल जो है इस फेज में वो क्या है? टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। बोल तो टीचर जो है वो गाइड करता है लर्नर्स को, ठीक है। कम्युनिकेटर की भूमिका भी निभा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों के साथ में। ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभा रहे हैं, ठीक है, बच्चों के रिस्पॉन्स को क्या क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। डिसीजन मेकर की भूमिका भी निभा रहे हैं, ठीक है। अडेप्ट कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन को रियल टाइम पे, कोई चेंज कर रहे हैं तो इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अगर कोई टॉपिक वो पढ़ा रहा है और बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आ रहा तो इमीडिएट अपने मेथड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मोटिवेटर की भूमिका निभा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करें। एंड मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं, टाइम को, रिसोर्स को मैनेज करके भी चल रहा है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है वो क्या, जब आप इंटरेक्टिव फेज के अंदर है, बच्चों के साथ वन टू वन कम्युनिकेशन जब आपका हो रहा है तो वहां पे आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला, मेंटेन करो आई कांटेक्ट एंड यूज करो स्टूडेंट के नेम को, ठीक है। बच्चों को उनके नाम से जो है वो आप क्या करो, उसको बच्चों के नाम से आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनको जो है वो मेंशन करो, ठीक है। यूज करें वेट टाइम आफ्टर आस्किंग ए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछने के बाद जो है वो क्या थोड़ा समय दो बच्चों को। एनकरेज करो ऑल लर्नर्स नॉट जस्ट एक्टिव वंस। यूज करो मल्टीपल एग्जांपल एंड रिप्रेजेंटेशन को। बैलेंस करेंगे टीचर टॉक एंड स्टूडेंट टॉक को। गिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट फ्रीक्वेंटली एंड बी फ्लेक्सिबल बट स्टे फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। ओके जी। अब कॉमन चैलेंज जो हमारे सामने आते हैं, कई बार जो है मतलब जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना तो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, लो पार्टिसिपेशन है, तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए, यूज करो पेयर या ग्रुप एक्टिविटी, थिंक पेयर शेयर, ठीक है। अगर बच्चा कंफ्यूज है तो क्या करो, दोबारा से री एक्सप्लेन करो, यूज करो विजुअल्स को, रियल लाइफ एग्जांपल्स को। अगर टाइम ओवररन हो रहा है तो फिर क्या करो, जो की पॉइंट्स है उनको पहले प्रायोरिटाइज करो एंड यूज द टाइम चेक पॉइंट। और अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो क्या करो, यूज करो प्रोक्सिमिटी कंट्रोल, मतलब बच्चों के नजदीक आ जाओ एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन। ओके जी। अब एग्जाम स्पॉटलाइट के अंदर क्या है, इंटरेक्टिव फेज जो है क्या, इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन फेज। प्लानिंग फेज में जो हमने प्रॉपर प्लान्स बनाए थे, अब यहां पे इंटरेक्टिव फेज में हम उस प्लान्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। हमारा यहां पे जो फोकस है वो है किस पे, फोकस ऑन हाउ लर्निंग टेक प्लेस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इंटरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट एंड रियल टाइम टीचिंग डिसीजन, ठीक है ना। और यहां पे बता रहा है गुड टीचिंग इज नॉट अबाउट कवरिंग कंटेंट। गुड टीचिंग के अंदर सिर्फ कंटेंट कवर करना नहीं आएगा, इट इज अबाउट क्रिएटिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन एंड कंटीन्यूअस अडेप्टेशन। ओके जी, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो टीचिंग इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इट इज इंटरेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड लर्नर सेंटर्ड। तो अभी तक दो फेजेस हमने कंप्लीट कर लिया। पहला था कौन सा, प्लानिंग फेज, बोलो तो प्री एक्टिव फेज, फिर इंटरेक्टिव फेज। अब हमने तो पढ़ा दिया, अब एट द एंड में अपने को क्या करना है, अब हमने अपने को करनी है असेसमेंट कि जो हमने पढ़ाया बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। ओके, उस चीज की असेसमेंट करनी है। तो अब आएगा आपका पोस्ट एक्टिव फेज। कौन सा, पोस्ट एक्टिव फेज। अब सबसे पहले तो ये पोस्ट एक्टिव फेज इंपोर्टेंट क्यों है भाई, तो बोलता है मेजर करना एक्सटेंट टू विच लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव। ये देखना कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, तो उसके लिए पोस्ट एक्टिव फेज बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने तो पढ़ा दिया, अब बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बच्चे ने प्रॉपर लर्निंग करी या नहीं करी, उसके लिए पोस्ट एक्टिव फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से अपने को पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा। दूसरा, ये फेज हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में स्ट्रेंथ, गैप, एरर एंड मिसकंसेप्शन को। ये प्रोवाइड करता है फीडबैक फॉर द लर्नर एंड टीचर। ये अनेबल करता है इंप्रूवमेंट इन द टीचिंग स्ट्रेटजी एंड फ्यूचर लेसन प्लानिंग। ये इंश्योर करता है कंटिन्यू इंप्रूवमेंट एंड बेटर लर्निंग आउटकम, ठीक है। अब इस फेज में हम क्या करते हैं, आओ जी
जो पोस्ट एक्टिव फेज है वहां पे क्या क्या होता है, सबसे पहला हम एविडेंस इकट्ठे करेंगे ऑफ द लर्निंग, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे बच्चों से, क्विज हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, डिस्कशन, एग्जिट टिकट एक्सेट्रा टू गैदर डेटा ऑन द लर्नर परफॉर्मेंस। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को इंटेंडेड आउटकम जो हम चाहते थे उसके साथ में उनको कंपेयर करके देखेंगे कि जो हम चाहते हैं क्या वही ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हुए या नहीं हुए। एनालाइज करेंगे एविडेंस इन द लाइट ऑफ लर्निंग आउटकम डिफाइंड इन द प्री एक्टिव फेज। फिर आइडेंटिफाई करेंगे अचीवमेंट इन द लर्निंग गैप। फिर हम देखेंगे अगर पूरा हो गया अचीवमेंट, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने अचीव हुए, ठीक है, और अगर नहीं हुए तो कितना गैप रह गया, ठीक है। डिटरमाइन करेंगे व्हाट लर्नर हैव अंडरस्टूड वेल एंड वेयर दे आर स्ट्रगलिंग। फिर जो गलतियां हैं उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फाइंड द रीजन बिहाइंड एरर, रॉन्ग कॉन्सेप्ट और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। फिर बच्चों को क्या करेंगे, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। गिव टाइमली स्पेसिफिक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द लर्नर फॉर इंप्रूवमेंट। फिर प्लान को रीइंटरमीडिएट करेंगे, ठीक है, हमने जो प्लान बनाया था अब अपने को लग रहा है उसमें कोई चेंज करना है तो उसको चेंज भी लेके आएंगे। डिजाइन करेंगे रेमेडियल टीचिंग फॉर वीक एरिया एंड एनरिचमेंट फॉर द एडवांस लर्नर। फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी टीचिंग में, जो नए प्लान्स को अपनी टीचिंग में लेके आएंगे। इवैल्यूएट करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड, रिसोर्स, पेसिंग, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड द लर्नर एंगेजमेंट। और फिर रिवाइज करेंगे फ्यूचर प्लान्स को, मॉडिफाई करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, कंटेंट को, मेथड को और असेसमेंट स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ टीचिंग। ओके जी, तो ये सब हम पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट एक्टिव जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है, एविडेंस कलेक्ट करना बच्चों से, फिर उसको इंटरप्रेट एंड एनालाइज करना, ठीक है, ये देखना कि जो हम चाहते थे क्या डिजायर्ड आउटकम आया नहीं आया, फिर बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना, फिर करेक्टिव एक्शन लेना एंड अपने प्लान को दोबारा से जो वो क्या करना, रिवाइज करना। ओके जी, ठीक है। चलो जी, अब एग्जाम स्पॉटलाइट के अंदर देखो पोस्ट एक्टिव फेज को बोलते हैं हम लोग के इवैल्यूएशन फेज। क्या बोलते हैं इसको, इवैल्यूएशन फेज। इसमें क्या कहता है, इट इन्वॉल्व असेसमेंट, रिफ्लेक्शन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्यूचर प्लान। ये हेल्प करता है इंप्रूव करने में बोथ टीचिंग इफेक्टिवनेस को एंड लर्नर अचीवमेंट को। ये क्लोजली रिलेटेड है किससे, फीडबैक से, रेमिडिएशन से एंड एनरिचमेंट से। ओके जी। अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है क्या, कुछ लोग मानते हैं कि पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब होता है ओनली टेकिंग ए टेस्ट, नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इट इंक्लूड असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, फीडबैक, एनालाइज ऑफ गैप एंड प्लानिंग फ्यूचर इंप्रूवमेंट। कुछ लोग मानते हैं कि पोस्ट एक्टिव फेज इज नॉट नेसेसरी फॉर ए गुड लेसन, नहीं, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट क्वालिटी टीचिंग कैन नॉट बी सस्टेन, ठीक है ना जी। तो ये मेमोरी एड याद रखना कि जो आपका पोस्ट एक्टिव फेज है उसमें क्या क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं गैप को, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, फिक्स एंड इंप्रूव एंड फ्यूचर प्लान में चेंज करते हैं। ओके जी, लो जी, ये अपना हो गया, तीनों फेज अपने जो है वो कंप्लीट हो गए। तो ये देख लो, पोस्ट एक्टिव फेज कंप्लीट द टीचिंग साइकिल, इट टर्न एक्सपीरियंस इनटू एविडेंस, एविडेंस को अंडरस्टैंडिंग में और अंडरस्टैंडिंग को बेटर फ्यूचर टीचिंग में। ओके तो ये तीन फेज से बेसिकली तीनों के तीनों फेज अपने जो है वो कंप्लीट हो गए। तो तीनों फेज में क्या क्या, पहला है प्लानिंग फेज, प्रीएक्टिव, फिर बच्चों को जाके एक्शन में पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव, क्या क्या एक्टिविटी तीनों फेज में होती है वो मेन है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर आ गया कौन सा, पोस्ट एक्टिव। ओके जी, तो यहां पे ये बोल रखा है मास्टरिंग द टीचिंग साइकिल। तो इसके लिए हम पहले प्लान करते हैं, फिर टीच करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट एंड इंप्रूव करेंगे। ओके जी, तो बोलता है ग्रेट टीचिंग इज ए साइकिल ऑफ प्लानिंग विद पर्पस, टीचिंग विद प्रेजेंस एंड रिफ्लेक्टिंग विद ऑनेस्टी टू इंप्रूव फॉर द फ्यूचर। अब तीनों फेज में क्या क्या होता है जल्दी से देख लो। व्हेन डज इट अकर, अब जो प्रीएक्टिव फेज है वो कब होता है, टीचिंग से पहले, इंटरेक्टिव होता है ड्यूरिंग टीचिंग, और पोस्ट एक्टिव जो है कब होता है, आफ्टर टीचिंग। आगे मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रीएक्टिव फेज है वहां पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। इंटरेक्टिव में इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्लान को, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, अडैप्ट करते हैं, और पोस्ट एक्टिव में इवैल्यूएट करते हैं, लर्निंग, रिफ्लेक्टिंग एंड इंप्रूविंग। टीचर का रोल क्या है, प्रीएक्टिव फेज में टीचर का रोल है डिजाइनर, प्लानर, डिसीजन मेकर का। इंटरेक्टिव में टीचर क्या करता है, फैसिलिटेटर की, कम्युनिकेटर की, ऑब्जर्वर की, डिसीजन मेकर की भूमिका निभाता है। एंड पोस्ट एक्टिव में टीचर जो है वो क्या, इवैल्यूएटर, एनालिस्ट के तौर पे काम करता है। सेंट्रल क्वेश्चन क्या, प्रीएक्टिव में हमारा जो मेन क्वेश्चन है क्या पढ़ाना है ये हम डिसाइड करते हैं, व्हाट एंड हाउ शुड लर्नर लर्न। इंटरेक्टिव में हम ये देखते हैं, जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये, आर लर्नर लर्निंग नाउ, कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चा एक्चुअल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, हाउ कैन आई हेल्प देम लर्न। और पोस्ट एक्टिव में व्हाट वाज लर्न, हम यहां पे ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ाया बच्चे ने क्या सीखा। ओके मेन एक्टिविटी प्रीएक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी क्या है, गोल सेट करना, कंटेंट जो है सिलेक्ट करना, चूज मेथड, प्लान, असेसमेंट, प्रिपेयर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। इंटरेक्टिव में एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, क्वेश्चन, डिस्कस, मॉनिटर, गिव फीडबैक, अडैप्ट स्ट्रेटजी। और पोस्ट एक्टिव में असेस करना, एनालाइज करना रिजल्ट्स को, प्रोवाइड करना फीडबैक, प्लान, रीमीडिएशन एंड एनरिचमेंट। मेन एविडेंस जो यूज करते हैं वो क्या, लर्नर प्रोफाइल प्रीएक्टिव में, लर्नर की प्रायर नॉलेज ये हम देखते हैं,
इंटरेक्टिव में लर्नर के रिस्पॉन्स को देखते हैं, उसके पार्टिसिपेशन को, क्वेश्चन को, क्लास ऑब्जर्वेशन को, और पोस्ट एक्टिव में टेस्ट रिजल्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्शन, ये सब। आउटपुट आउटकम की अगर बात करते हैं तो प्री एक्टिव में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन प्लान एंड द लर्निंग एनवायरमेंट रेडी, ठीक है। इंटरेक्टिव में क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड द इमीडिएट आउटकम, और पोस्ट एक्टिव के अंदर फीडबैक, इनसाइड, ये सब है। बेनिफिट की बात करें तो प्री एक्टिव फेज का क्या बेनिफिट है, ये इसके माध्यम से हम पहले से क्या प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और क्लैरिटी आता है हमारे डायरेक्शन का कि अपने को क्या करना है, पहले से अपने को पता होता है। इंटरेक्टिव फेज से क्या बेनिफिट है, ये इंश्योर करता है एंगेजमेंट एंड लर्निंग इन रियल टाइम, और पोस्ट एक्टिव फेज के बेनिफिट क्या है, ये इंश्योर करता है इंप्रूवमेंट एंड बेटर फ्यूचर टीचिंग। ओके जी, ये आगे कंप्लीट केस स्टडी देख के एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, प्लान, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्ट, इंटरेक्टिव और फिर रिफ्लेक्ट बोल तो पोस्ट एक्टिव। ओके, आप क्विक रिवीजन देख लो एक बार। टीचिंग जो है वो एक साइकिल है जहां पे हम क्या करते हैं, प्लान, टीच, इवेल्युएट, इंप्रूव एंड रिपीट। प्री एक्टिव फेज एंश्योर करता है रेडीनेस एंड क्लियर डायरेक्शन को। इंटरेक्टिव फेज जो है वो एंश्योर करता है किस चीज को, जो इंटरेक्टिव फेज है वो एंश्योर करता है एक्टिव लर्निंग को एंड रियल टाइम अडेप्टेशन को, और जो पोस्ट एक्टिव फेज है वो एंश्योर करता है इवैल्यूएशन एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये जो तीन फेज है टुगेदर लेड टू इफेक्टिव टीचिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग, एंड गुड टीचिंग टुडे प्रिपेयर बेटर लर्निंग फॉर टुमारो। ओके जी, लो जी, ये अपना कंप्लीट हो गया। और लास्ट एक चीज और है, टीचिंग एक सिस्टमैटिक, गोल ओरिएंटेड और लर्नर सेंटर्ड है। ऑल द थ्री फेजेस आर एसेंशियल एंड कंटीन्यूअस। रिफ्लेक्शन इज द ब्रिज बिटवीन टुडे टीचिंग एंड टुमारो सक्सेस। मास्टर द साइकिल एंड मास्टर द आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है ना जी। तो इफेक्टिव टीचिंग इज नॉट ए इवेंट, बल्कि एक कंटिन्यू साइकिल है जहां पे हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं एंड ग्रोथ। ओके जी, लो जी, ये अपना टॉपिक था, और टॉपिक का नाम जो था वो था अपना क्या, फेजेस ऑफ टीचिंग। ये अपना कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तीन फेजेस सिंपल सा, एक है प्री एक्टिव, एक है इंटरेक्टिव और फिर एक कौन सा, पोस्ट एक्टिव। तो तीनों फेजेस हमने जो कंप्लीट कर लिए। अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो निपटा लेना। ओके, ये था अपने लेक्चर नंबर 8। अब कल हम एक नए लेक्चर के साथ में मिलेंगे। ओके, और जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दिसंबर 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है उसके लिए फ्री ऑनलाइन बैच हमने जो हमारे ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया है, तो वहां पर जाके आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिले। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।